नमस्कार साथियों, कहते हैं कि इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए जो हमने अतीत में की। क्या विश्व के देश अभी भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं जो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की थी? तो पिछले कुछ दिनों से ऐसे लगातार पैटर्न हमारे सामने आ रहे हैं कि उन्हीं गलतियों को दोहराया जा रहा है जिससे विश्व युद्ध हुआ था। तो क्या अभी हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर अब विश्व युद्ध होता है तो उसका सबसे मुख्य कल्प्रीट जो रहने वाला है, सूत्रधार जो रहने वाला है, वो रहेगा अमेरिका। और कहते हैं कि युद्ध के अंदर ऐसी कई सारी घटनाएं होती है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है जो युद्ध करने के लिए जिम्मेवार होती है। 1914 के अंदर भी जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की थी और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आरोप लगाया था, तो सर्बिया ने वापस ऑस्ट्रिया के ऊपर आरोप लगाया और कई सारे देश जो है, कुछ देश आए सर्बिया के नेतृत्व में और कुछ जो है सपोर्ट में आ जाते हैं ऑस्ट्रिया के। और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि पूरा का पूरा विश्व जो है दो भागों में बढ़ चुका है और अमेरिका अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए विश्व को विश्व युद्ध के अंदर धकेल रहा है। अगर अब विश्व युद्ध होता है तो पुराने विश्व युद्धों से ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि आज हमारे पास में, देशों के पास में जो है कई सारे विध्वंसकारी हथियार पड़े हैं, परमाणु हथियार पड़े हैं। उस जमाने में परमाणु हथियार तो नहीं थे, लेकिन अब जो है कई सारे देश जो है परमाणु हथियारों का उपयोग करने में सक्षम है। और यदि ईश्वर ना करे परमाणु हथियारों का उपयोग होता है तो ये संपूर्ण मानव जगत के लिए, विश्व जगत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। मैं तो यही कहता हूं कि हमें हमारी गलतियों से सीखना चाहिए और वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, और ईश्वर से दुआ करता हूं कि ऐसी कोई भी घटना घटित ना हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जिस प्रकार से अमेरिका ने अपना कैदी बनाया है और लोकतंत्र की जिस प्रकार से वेनेजुएला के अंदर उसने हत्या की है, ठीक उसी प्रकार से जैसे 1914 के अंदर कई सारी घटनाएं घटित हुई थी। तो पैटर्न बिल्कुल वही लग रहा है। और क्यों हमारे मन में एक बात आ रही है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। तो दुआ करता हूं ऐसा कुछ भी ना हो, और कई सारी जानकारियां आप लोगों के बीच में लेकर आता रहूंगा, आप लोगों को बताता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।